जाओ, वापिस जाओ, वापिस जाओ, वापिस जाओ। अब की बार इलाहाबाद में कमल खिलेगा। इंडियन नेशनल लोकदल के बाद बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने भी इलाहाबाद उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जैसे कि सभी को उम्मीद थी कि दोनों पार्टियां इस बार विधायक गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा पर भरोसा जता सकती हैं। ठीक वैसा ही हुआ। कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए कांडा दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पेश हुए और गुरुवार सुबह ही उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। गोविंद कांडा जब बीजेपी और जेजेपी नेताओं के साथ नामांकन दाखिल करने निकले तो उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने गोविंद कांडा के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बीजेपी जेजेपी सरकार का ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਂਡਾ ਉਹ ਨਾਮਕਰਨ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੱਲੇ ਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਗੇ, ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ खुद हो। किसानों को जैसे ही पता चला कि बीजेपी और जेजेपी गोविंद कांडा का नामांकन दाखिल कराने जा रही है, तुरंत हाथों में काले झंडे लेकर इलाहाबाद रवाना हो गए। उधर नामांकन दाखिल करने से पहले दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों ने जीत का दावा किया और गोविंद कांडा का नामांकन दाखिल करा दिया। सारी टीम जो है गोविंद कांडा जी का फार्म भरवाने के लिए आई है। ये चुनाव जो 30 अक्टूबर को होगा उसका आज पहले नवरात्रि के दिन हमने इनके नामांकन से शुरुआत कर दी है। इलाहाबाद के लोग इनको विजयी बनाएंगे। ये जो चुनाव है ये ऐसी स्थितियों में हो रहा है जब यहाँ के विधायक ने एक ऐसे मुद्दे पर इस्तीफा दिया जो मुद्दा वास्तव में था ही नहीं, क्योंकि उन कानूनों पर स्टे है सुप्रीम कोर्ट का। वो कानून वैसे भी ठीक है। उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, जब उन्होंने कहा था कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं आऊँगा। अभी वो कानून उस तरह से वापस भी नहीं हुए, तो इसलिए उनका तो तर्क भी नहीं बनता है कि वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए। उन्होंने तब तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए जिस बात की वो ये कहकर वो मैदान में आए थे जनता के बीच में। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी का संगठन वर्षों से नहीं बना है। ना उनके जिला अध्यक्ष बने, ना प्रदेश पदाधिकारी बने। पहले अशोक तंवर जी को संगठन नहीं बनाने दिया गया, अब शैलजा जी को नहीं बनाने दिया जा रहा। जिस प्रकार की उस पार्टी की स्थिति बनी है, कोई G23 वहाँ एक स्लोगन चल पड़ा है, उस सारे में कैंडिडेट भी उनका तैयार होने की देरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के समाज सेवी जो एक संत महात्मा की कुटिया में रहकर इन्होंने 4000 से अधिक गरीब कन्याओं का विवाह कराया है, 50,000 से अधिक ऑपरेशन कराए हैं, ऐसे समाज सेवी को भारतीय जनता पार्टी ने इस मैदान में उतारा है। के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है, समाज सेवी है और साझे उम्मीदवार के तौर पे उनको मैदान में उतारा गया और दोनों पार्टियां मिलकर के संयुक्त रूप में जो हमारी ताकत है उसको लगाएंगे, वोटरों को अपील करेंगे, कल को जिताने का काम। इधर गोविंद कांडा सिरसा से नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हुए और उधर किसान भी जगह जगह विरोध के लिए जुटने लगे। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष ने साफ किया है कि इस विरोध का कोई असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा, सब कुछ लोकतंत्र के हिसाब से चल रहा है। इस दौरान उनके साथ दोनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के अलावा सुनीता दुग्गल, सुभाष बराला और कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। डेमोक्रेसी सब बातें चलती हैं, विरोध है या नहीं है इस बात का नहीं देखा जाता। प्रजातंत्र है, एक एक्सरसाइज होगी, पार्टी के कैंडिडेट्स आएंगे, जिसका जहाँ चाहेगा दिल डाले वोट डालेगा। आपके उम्मीदवार को पैराशूटी उम्मीदवार बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। मीडिया का अपना आकलन हम तो नहीं मानते, मेरे सामने लड़ा था कैंडिडेट था, पहले 2 इलेक्शन मेरे सामने भी लड़ा है। ऐसा नहीं है,
करनी पड़ी है। सत्ता में भागीदारी करने का मौका पहली बार 2005 के बाद यहाँ की जनता को मिलता है। तो निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ की जनता सत्ता में भागीदारी करेगी और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा जी प्रमुख समाज सेवी हैं सिरसा के, सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से आम आदमी से उनका व्यवहार रहता है, आम आदमी के बीच में रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्व में जिस प्रकार से वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि होते थे, जनता को अपने आप को कहते थे हम जनता का आदमी है, लेकिन जनता के बीच में आते नहीं थे। अंदर गोविंद कांडा नामांकन दाखिल कर रहे थे तो बाहर किसान उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। गोविंद कांडा ने एसडीएम की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। गोविंद कांडा का दावा है कि किसान उनके साथ हैं और इस बार ऐलानाबाद में कमल खिलेगा। जेजेपी और बीजेपी मिलकर सारा संगठन खड़ा रहेगा और हमारा एक ही अब की बार ऐलानाबाद में कमल खिलेगा। लेकिन पहली बार इलाहाबाद के अंदर पहली बार भी आपको किसानों के द्वारा विरोध करना पड़ा है। नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं है, किसान मेरे साथ है, मेरा परिवार है। बहरहाल नामांकन के दिन ही गोविंद कांडा को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है। ऐसे में जब वो चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे तो प्रशासन हालातों से कैसे निपटेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सभी को कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने का इंतजार है। सिरसा से सतनाम सिंह और ऐलानाबाद से सुरेंद्र सरदाना, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।